मेरा ख्याल है कि हर मसले के लिए एक टाइमलाइन ज़रूर होनी चाहिए कि उससे बियॉन्ड दैट वो चीज़ें फिर ज़्यादा क्योटिक हो जाती हैं, संभालनी मुश्किल हो जाती हैं। जनरल साहब, जंजुआ साहब का तबसरा आपने सुन लिया, आपका तजिया क्या है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, टाइमलाइन होनी तो चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जंगों में कोई टाइमलाइन होती नहीं है। मैंने बिल्कुल, जनरल साहब ने बहुत अच्छा अहाता किया, लेकिन एक दो पॉइंट्स पे मैं थोड़ा सा, मेरा मुख्तलिफ जाविया है। एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि मुश्किल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, ईरान के लिए भी है, दोनों के लिए है। ये पॉपुलर जंग अमेरिका के लिए नहीं है, लेकिन ये कोई ईरान की साइड पे भी ये नहीं कि पूरी दुनिया कोई के मुल्कों में कोई उनकी भी इस पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। दोनों को ही समझा जा रहा है इररिस्पॉन्सिबल इस वक्त। अग्रेसिव तो इस वक्त अमेरिका और इसराइल ही है, इसमें जनरली पब्लिक ओपिनियन तो यही है ग्लोबली। बिल्कुल, अग्रेशन उन्होंने किया और पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल जो है बहुत से मुल्कों में इस तरह का है। लेकिन फिर साथ ही साथ अब आप देखें वेस्ट में जो पब्लिक ओपिनियन है ना वेस्ट में इस वक्त, वो बिल्कुल ईरान के साथ नहीं है। ईरान के अंदर भी देखें उस तरह की सिचुएशन नहीं है कि मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि टोटल सपोर्ट एक साइड पे ही है। सर अगर ऐसी चीज़ होती तो उन्होंने इंटरनेट अपना क्यों बंद किया हुआ इतने अरसे से अभी तक, तो द पॉइंट है कि दोनों के लिए मुश्किलात हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ कि दोनों के लिए ही ये बड़ी एक लूज लूज सिचुएशन होगी अगर इस जंग को जारी रखें। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड इस वक्त हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप मुश्किल में है, पॉलिटिकल इस वक्त एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है उनके लिए, होम ऑडियंस के सामने भी और दुनिया में भी जाहिर है कि एक जो वो जो समझ रहे थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की थी जब ये इस टर्म में आया ना, ही सेड कि जी इन द फर्स्ट टर्म मेरे दो ऑब्जेक्टिव्स थे, टू रन द कंट्री एंड टू सर्वाइव, इन द सेकेंड टर्म आई विल रन द वर्ल्ड। अच्छा, अब वो तो मेरे ख्याल है कि ऐसी एम्बिशन थी, अब उनको एहसास हो गया होगा कि वो कोई आसान काम नहीं है, उससे तो वो हट जाएंगे शायद। उन्होंने किया वेनेजुएला वगैरह में बाकी लेकिन साथ ही साथ देखें जो उन्होंने अचीव किए ना, अगर उनके वो देखें टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव किए, अगर इस पोजीशन पे अभी अमेरिका को वो मिल जाता है जो वो मांग रहे हैं उससे कम भी मिल जाता है मिसाल के तौर पे, तो वो ये कह सकेंगे कि देखें हमने ना सिर्फ JCPOA से आगे गए। अच्छा, ये मैं भी क्लियर कर दूं कि JCPOA में क्या था और अभी वो क्या मांग रहे हैं। देखिए JCPOA में था 3.67% एनरिचमेंट सिविल यूजेस के लिए, सिविल न्यूक्लियर के लिए, और साथ ही साथ जो मेडिकल आइसोटोप्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा 20% तक। एग्जैक्टली, तो एक कैवियाट उसका भी था। अभी वो कह रहे हैं कि 0%, ठीक है, सस्पेंशन। दूसरा उस JCPOA में भी ये था कि जो आपका न्यूक्लियर जो है जो फिजाइल मटेरियल है या एनरिच मटेरियल है वो आपने हवाले करना है किसी थर्ड कंट्री, जो उन्होंने किया था रशिया के साथ अरेंजमेंट। एग्जैक्टली, अभी भी वो यही है। अच्छा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ईरानी उस पर तैयार हैं, वो जो 450 किलोग्राम वाली बात है वो जो है ना उस पर वो अमेरिका को देने पे तैयार नहीं है, लेकिन किसी और के साथ बातचीत कर लें पे तैयार है। उनका जो ज़्यादा मसला है वो सस्पेंशन पे है, और उसमें भी टाइम लिमिट भी बात है। वो अमेरिका पहले कहता है इंडेफिनिट, फिर उन्होंने 20 साल के 3 साल 5 साल। आई थिंक दैट इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। और उसके साथ दूसरा पॉइंट ये है कि जी कितनी शुरू में सैंक्शंस रिलीफ आप देते हैं, कितना आप जो है ना अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स करते हैं। वो 2015 में भी की गई थी, 2015 में की गई थी, लेकिन अगेन आपको याद होगा मरहलावार थी और काफ़ी सारी सैंक्शंस नहीं हटी थी। वो तो बाद में ट्रंप ने वैसे ही तोड़ के मुआहदा बाद में तो विड्रॉ किया, लेकिन जब तक मुआहदा था, देखिए मुआहदा 2018 तक तो रहा ना, 2015 से 2018 3 साल रहा मुआहदा, उसमें बहुत सारी सैंक्शंस नहीं हटी थी। जॉर्ज साहब, वैसे मेरा जो अपना तजिया ये है कि ट्रंप साहब की पहले के नारे और अभी उनकी डेस्परेशन देख के और ईरानियंस की जो एक सर्वाइव करने की एबिलिटी है उसको देख के मुझे लगता है कि वो 2015 वाली डील कोई पॉलिश वॉलिश मार के चमका के उससे ओबामा का नाम मिटाएं और ट्रंप का नाम लिख लें, इससे ज़्यादा उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन देखिए वो हो नहीं सकता ना, मतलब वो वाजे इतना ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अगर वही बात होती तो इजराइल उस वक्त से लगे हुए थे उसको विड्रॉ कराने के लिए, जो उन्होंने कराया भी। अब वो भी उस पर आके फंस के हैं। देखिए अगर उनको वो उस डील से बेहतर नहीं मिलेगी, ये सस्पेंशन नहीं मिलेगी, तो बात नहीं बनेगी, ये तो क्लियर है। मतलब ये उनकी भी रेड लाइन है ट्रंप की इस वक्त। बाकी सारे पॉइंट्स जो है ना, ये प्रॉक्सीज और जो है ना इधर से वो ईरान भी रेपरेशंस की बात कर रहा था, और दूसरी जो है ना कि ड्रॉ डाउन आप करें इधर से, वो सारी बातें ऐसी थी जो नेगोशिएशंस के लिए थी। अब देखें जब पहला मुज़ाकरात का राउंड हुआ उसके बाद हमने देखा कि क्या हो रहा था। दोनों साइड जो है ना, एक अमेरिका की साइड से कोर्सिव डिप्लोमेसी बेसिकली क्या कोशिश कर रहे थे कि अपनी बार्गेनिंग पोजीशन एनहांस करें, और ईरान की जो है जो कि उनका वो जो बड़ा लेवरेज था उसको वो न्यूट्रलाइज करना चाह रहे थे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि किसी हद तक वो न्यूट्रलाइज हुआ भी, लेकिन मसला क्या है कि ईरान ने उसको जब न्यूट्रलाइज उनका वो वाला हुआ कि जी आपने अब नए हॉर्मज की जो उनकी ब्लॉकिंग एबिलिटी थी, आपने ब्लॉकेड पूरा उनके ऊपर ब्लॉकेड लगा के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया किसी हद तक। उस पर ईरान ने फिर क्या किया, वेटिंग गेम, बिकॉज दे रियलाइज कि प्रेसिडेंट ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि पॉलिटिकली उनकी सपोर्ट मुल्क के अंदर गिर रही है, इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है, ही इज़ गेटिंग डेस्परेट।
तो अगर हम वो वेटिंग गेम थोड़ी सी रखें अभी, तो इन पर प्रेशर ज़्यादा आएगा, इल स्टार्ट गेटिंग डेस्परेट, और वो जो इन्होंने अभी ये ब्लॉकेट करके किया है तो उससे फिर ये पीछे हटेंगे। और इसीलिए देखें वो इंसिस्ट बहुत। अभी अमेरिकी मीडिया ये खबरें चला रहा है कि 36 से कोई 48 घंटे या 72 आवर्स, 2-3 खबरें चल रही हैं कि इसके दौरान में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। ये ख्वाहिश होगी मेरे ख्याल में यकीनन यूएस प्रेसिडेंट की कि इस दौरान में मामला तय हो जाए ताकि जुमे को वो बैठे और बातचीत आगे चल पड़े। जौहर सलीम साहब, क्या एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट हो सकता है ईरानियन साइड के लिए, क्योंकि ईरान को भी एक ऑनरेबल ट्रीटमेंट चाहिए। वो ये नहीं चाहेंगे कि वो जो अमेरिका शुरू में कहता था कि सरेंडर कर दो, सारा कुछ दे दो और पीछे हट जाओ, कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। तो इस हालत में तो वो डील नहीं करेंगे, एक ऑनरेबल वे में करेंगे। वो क्या हो सकती है? जी मेरे ख्याल है इसमें सबसे पहले तो जो स्टेपिंग स्टोन है वो तो ये होगा कि दोनों साइमल्टेनियसली, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा या चिश्ती साहब ने कहा, कि दोनों साइड जो हैं वो अपनी ब्लॉकेज हटाएं, उधर से साइमल्टेनियसली वो अपनी जो है अनब्लॉक करें हॉर्मुज को। देखता वो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट के वहाँ से आप शुरू करते हैं। हाँ, अब अगर आप मुज़ाकरात पे जाते हैं, मुज़ाकरात में जो पहली चीज़ हो सकती है वो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, कि आप ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिफाइन कर लें। क्योंकि देखें कई इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिसमें काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं वो फिर टेक्निकल लेवल पे डिस्कस और उसमें डिबेट होंगी और फिर ज़ाहिर है निगोशिएट होंगी। तो अगर शुरू में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसमें ब्रॉड प्रिंसिपल्स तय कर लें, जो 4-5 चीज़ें हैं, और उसमें मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जो देखें दोनों साइड्स ने काफ़ी सारी चीज़ें जो उनसी इसलिए रखी हुई हैं एज बार्गेनिंग चिप्स, जो कि वो छोड़ने के लिए तैयार भी हैं। यू नो लाइक पीपल हु इन द नो ऑफ थिंग्स दे वुड नो दैट। असल जो मसला आके अड़ेगा वो दोनों साइड्स के लिए वो न्यूक्लियर पे है और सैंक्शंस पे है। अगर ईरान को मिसाल के तौर पर 20-25 बिलियन डॉलर शुरू में अपफ्रंट मिल जाए, आई थिंक वो बहुत अहम है उनके लिए, बिकॉज उनको रिकन्स्ट्रक्शन भी स्वैप करनी है। इसी तरह सैंक्शन रिलीफ मेजरली मिल जाए उनको, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर पे आके मेरा अंदाज़ा ये है कि ईरानियन जो है ये जो फिजल मटेरियल है, ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ये वो तैयार हो जाएंगे इस पर कोई हल निकालने के लिए। अब जो फ्रीज वाली बात है वो उनके लिए ज़्यादा अहम है। देखिए उनका एक तो उनका इसरार ये है ना कि उनका जो राइट टू एनरिच यूरेनियम वो रहना चाहिए। अगर आप एक टेम्परेरी सस्पेंशन करते हैं तो उसमें वो राइट तो रहता है। तो अगर लेट्स से कोई एक एक्सेप्टेबल पीरियड है, जिससे 3 या 5 साल की वो बात कर रहे हैं अगर, तो उसके करीब करीब कुछ अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा हल होगा। देखिए आफ्टर ऑल JCPOA में भी उन्होंने कई चीज़ें तो दी थी ना, वो सारा फिजाइल मटेरियल भी वो जो था एनरिच्ड यूरेनियम था वो भी दिया था। फिर साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट किया था कि चलें 10 साल तक वो इस लिमिट में रहेंगे, जो उससे पहले सेंट्रीफ्यूजेस की तादाद रिस्ट्रिक्ट की, फर्दों वाली फैसिलिटी को कन्वर्ट किया रिसर्च फैसिलिटी में, मेनी थिंग्स। बिल्कुल, और उसके बदले में जो उनको मिला था उस वक्त वो भी ये नहीं था कि कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस थी या कंप्लीट अनफ्रीजिंग ऑफ उनके फंड्स थे। क्योंकि देखें 2015 से 2018 साल जब 3 साल ये रहा तो उसमें उनके कितने एसेट्स अनफ्रीज हुए थे। अगर वो अनफ्रीज हो गए होते सारे तो फिर $100 बिलियन क्यों अभी तक फ्रोजन है। इसी तरह अगर वो सारी सैंक्शंस रिलीफ हो गई होती उस वक्त तो बाकी मसाइल क्यों आ रहे थे, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन बन गई होती फिर। तो उस वक्त भी बहुत लिमिटेड उनको उसमें से मिला था। तो इस बार अगर ईरान को उससे बेहतर डील मिल जाए इन दोनों चीज़ों में, ख़ास तौर पे जो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है उनकी और जो सैंक्शंस रिलीफ है उसमें, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो थोड़ी सी न्यूक्लियर इशू पे लचक दिखा सकते हैं। जौहर साहब, जो अमरीकी सदर साहब का सोशल मीडिया है वो आग लगाने में काफ़ी रोल अदा करता है। सुबह के वक्त वो पहला बयान, जैसे आज भी उन्होंने दिया कि जुमे तक बातचीत हो जाएगी, वो देते हैं ताकि मार्केट थोड़ी सी संभल जाए, गड़बड़ नहीं हो। लेकिन जैसे ही रात पड़ना शुरू होती है ना, फिर वो कहते हैं कि न्यूक्लियर भी छोड़ दो, सरेंडर भी कर दो, ब्लॉकेट भी जारी रहेगा, हम तबाह कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। फिर वो दूसरी शक्ल आ जाती है। फॉर फ्यू डेज उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के लिए ज़बान बंदी करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी तो करनी पड़ती है ना जी। वो ईरानियन क्यों ट्रस्ट करें? जून में बात कर रहे थे तो इन्होंने अटैक कर दिया, अभी ओमान में बात हो रही थी तो इन्होंने फिर अटैक कर दिया। तो उनको भी तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चाहिए ना अमेरिका से। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बिकॉज बड़े क्रिटिकल मौक़ों पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो प्रोक्लिविटी है उनकी, जो उनका पेंचेंट है, वो कंडक्ट करते हैं डिप्लोमेसी थ्रू मीडिया जिसे कहते हैं, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको वो हर वक्त ये मैसेज देना चाहते हैं। उस वजह से बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। देखिए पाकिस्तान की जो सारी फैसिलिटेशन एफर्ट्स थे
वो भी किसी हद तक एक वक्त में इससे बड़े इफेक्ट हुए हैं, ख़ुसूसन जिस वक्त फील्ड मार्शल ईरान में थे और उसको उनकी तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ गई। तो जाहिर है देखें, एक मुल्क है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, प्रैग्मेटिस्ट, उनको थोड़ा सा जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो है ना, पूरी लीडरशिप उनकी वाइप आउट हो गई है, अभी एक्सट्रीम लाइन डिसीजन मेकिंग उस तरह की नहीं है। तो उसमें आप इस तरह की चीज़ें आग लगाने वाली कर देते हैं, तो वो तो फिर आप हार्ड लाइनर्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और दूसरों को बैकफुट पे कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहूँगा इसमें, जिस तरह मैंने जो पिछली चीज़ें कहीं कि किन इशूज़ में दोनों को एक विन विन सिचुएशन मिल सकती है, उसमें एक और चीज़ अगर अमेरिकन करें, जो कि ईरानी को चाहिए भी होगी मेरे ख्याल, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, एक नॉन एग्रेशन पैक्ट जो है उस साइड से मिल जाए और ईरान की साइड से फिर रेसिप्रोसिटी ये हो जाए कि कोई इस तरह की वो गारंटीज दे दें कि आइंदा वो ये जो आबनाए हुर्मुज़ है इसको ब्लॉक नहीं करेंगे। ये दो चीज़ें जो उनसे ना सिर्फ एक जो है ना दोनों मुल्कों के लिए वो जो है एक विन विन सिचुएशन होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी होगी, साथ ही इस खत्ते के लिए भी और दुनिया के लिए भी। आई थिंक ईरान तो एक्सपेक्ट करता है अमेरिका से कि वो नॉन एग्रेशन कोई पैक्ट उसके साथ करे, क्योंकि बार बार तो आके हमला कर चुके हैं उसके ऊपर। बिल्कुल, अमेरिका उनको मिलना चाहिए इस सिचुएशन के बाद, लेकिन साथ ही साथ फिर उनको भी देना चाहिए, फिर अपना हुर्मुज़ पे भी इन रिटर्न उन्हें भी एश्योरेंसेस देनी चाहिए, बिकॉज वो भी इसका लाजमी हिस्सा होना चाहिए। जो भी उनका फ्रेमवर्क जो MOU होता है या जो भी शुरू में चीज़ होती है, मेरा ख्याल है ये चीज़ उसमें आनी चाहिए। और ईरान इस पर इंसिस्ट भी कर रहा है। अब मसला देखें, वरना एक तो इसका बड़ा आसान हल भी हो सकता था ना इस वक्त, अगर डिप्लोमेसी की सिर्फ बात करें कि दोनों साइडें ये मान जाती कि चलें, जिस तरह होता है ऐसे मौके पे कि जी आप परमानेंट सीज़फायर कर लें, अच्छा अपना हुर्मुज़ से आप चलें, उससे आप अनब्लॉक कर दें और फिर एक स्ट्रक्चर डायलॉग कर लें। लेकिन मसला क्या था? मसला यही कि ईरान समझता था कि अगर उन्होंने ये कर दिया तो फिर उनकी सारी लेवरेज तो खत्म हो गई। हुर्मुज़ तो खोला इराक़ी के स्टेटमेंट से, लेकिन वो जब इन्होंने काउंटर ब्लॉकेड किए तो उसके बाद वो जम के बैठ गए। हाँ, लेकिन वो तो उन्होंने टेम्परेरीली खोला उस वक्त, और वो भी मतलब मुज़ाकरात तक उन्होंने कहा या इस तरह जो भी किसी सीज़फायर तक कहा। इट वाज अ गुड फर्स्ट स्टेप। इट वाज अ गुड फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल। ट्रंप ने उसको स्पॉइल कर दिया उसको, बिल्कुल साइमल्टेनियसली। मैं समझता हूँ कि लेकिन वो हो नहीं सकता था। जो हो सकता है इसमें वो यही है कि आपको कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट या फ्रेमवर्क एक MOU करना पड़ेगा, ताकि दोनों साइड्स अपनी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसको दिखा सकें कि हमने इन टर्म्स पे ये जंग ख़त्म की है। वो ईरान के लिए भी ज़रूरी है, वो अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज वो लंबे मुज़ाकरात, अदरवाइज तो आपको पता सीज़फायर्स हो जाती हैं। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, सीज़फायर हो गया, उसके बाद मुज़ाकरात भी नहीं हुए, लेकिन सीज़फायर तो कायम है ना, चल रही है अभी। लेकिन इसमें वो हो नहीं सकता। तो इसमें वाहिद जो हल है वो यही है कि कहीं ना कहीं आके ये कुछ चीज़ों पर तो इत्तेफाक करें, और वो चीज़ जो सी है वो इनको मदद देगी। और अमेरिका को ज़ाहिर है वो न्यूक्लियर की चाहिए चीज़ें, ईरान को वो सैंक्शंस रिलीफ चाहिए, और साथ ही साथ उनको कोई इस किस्म का नॉन एग्रेशन पैक्ट चाहिए। तो आई थिंक दैट दीज टू थिंग्स हैव टू बी पार्ट ऑफ द जो शुरू का भी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग भी है।